क्या आपने कभी सोचा है कि अगर नालंदा यूनिवर्सिटी आज भी जिंदा होती तो भारत शिक्षा का ग्लोबल एपिसेंटर बन सकता था। लेकिन एक समय था जब इस ज्ञान के मंदिर को सिर्फ जलाया नहीं गया, बल्कि लगातार 3 महीनों तक जलाया गया था। क्यों, किसने और कैसे? आज हम जानेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी की जलने की वो सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी लगभग 427 ईस्वी में कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। यह कोई साधारण संस्थान नहीं था। यहां 10,000 से ज्यादा छात्र और 2,000 शिक्षक होते थे। फ्रॉम कंट्रीज लाइक चाइना, तिब्बत, कोरिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया एंड इवन पर्सिया। यहां सब्जेक्ट्स सिर्फ धर्म, दर्शन या संस्कृत तक सीमित नहीं थे, बल्कि गणित, खगोलशास्त्र, आयुर्वेद, चिकित्सा विज्ञान और भाषा शास्त्र भी पढ़ाए जाते थे। ये एक रेजिडेंशियल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी, एक ऐसा सिस्टम जो मॉडर्न एजुकेशन में सेंचुरीज बाद आया। यहाँ के पुस्तकालय को 3 भागों में बांटा गया था: रत्न सागर, रत्नोदधि, रत्नरंजनक। इनमें लाखों पांडुलिपियां थीं, हैंड रिटन स्क्रोल्स, पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, नॉलेज ऑफ सेंचुरीज। चीन के यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग ने नालंदा को विश्व का सबसे महान विश्वविद्यालय कहा था। लेकिन फिर आया 1193 एडी। भारत पर हमला कर रहा था एक क्रूर आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी, एक तुर्क सेनापति। दिल्ली सल्तनत की ओर से लड़ रहा था। कहते हैं उसे बीमारियों का इलाज चाहिए था और किसी ने उसे नालंदा के आयुर्वेदाचार्यों के पास भेजा। जब नालंदा के विद्वानों ने उसकी बीमारी ठीक की तो इंस्टेड ऑफ ग्रैटिट्यूड उसने विश्वविद्यालय को विनाश का आदेश दे दिया। क्यों? क्योंकि वो इस ज्ञान, दर्शन और विज्ञान के मंदिर से डर गया था। ज्ञान और आस्था कट्टरता के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने का आदेश दिया गया। लाखों पुस्तकों से भरे पुस्तकालयों में आग लगाई गई। इतिहासकार कहते हैं पुस्तकों की संख्या इतनी थी कि वो आग 3 दिन नहीं, 3 हफ्ते नहीं, बल्कि लगातार 3 महीनों तक जलती रही। यह इस 90 दिनों की आग जो सिर्फ किताबें नहीं जला रही थीं, बल्कि भारत के कलेक्टिव मेमोरी, रिसर्च एंड रैशनैलिटी को राख बना रही थी। उस दिन भारत ने सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं खोया, बल्कि खो दिया अपना बौद्धिक आत्मसम्मान। नालंदा के साथ साथ बौद्ध शिक्षा पर हमला हुआ। हजारों भिक्षुओं को तलवार से मारा गया या जिंदा जला दिया गया। और सबसे दर्दनाक बात, इतिहास की इस त्रासदी को भारत में उतनी जगह नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। इत्सिंग और ह्वेनसांग जैसे यात्रियों ने नालंदा की महानता का विस्तार से वर्णन किया है, लेकिन डिस्ट्रक्शन का प्राइमरी विवरण हमें मिन्हाज ए सिराज की किताब तबाकत ए नसीरी में मिलता है। इसमें लिखा है कि खिलजी ने ज्ञान के हर स्रोत को जलाने का आदेश दिया था। पांडुलिपियां, प्रतिमाएं, शिक्षक, सबको नष्ट किया गया। आज नालंदा के खंडहर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, लेकिन क्या हम सिर्फ खंडहरों को देखने के लिए रह गए हैं? 2010 में भारत सरकार ने नालंदा को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। नालंदा यूनिवर्सिटी आज फिर से शुरू हुई है, लेकिन क्या वो वही ऊर्जा, वही ग्लोबल मैग्नेटिज्म वापस ला पाई है? नालंदा यूनिवर्सिटी सिर्फ ब्रिक्स और बिल्डिंग्स नहीं थी, वो भारतीय ज्ञान परंपरा का जीता जागता उदाहरण थी। उसके जलने के साथ ये भी सीख मिली कि अगर हम अपने ज्ञान और इतिहास की रक्षा नहीं करेंगे तो कोई और उसे जला देगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और भावुक लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में जरूर बताइए, क्या भारत को नालंदा जैसे और गुरुकुल सिस्टम्स वापस लाने चाहिए? जय भारत।